हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे अवकलन के अनुप्रयोग। इसके पहले आप बेसिक पढ़ चुके थे। बेसिक में इसमें कुछ नहीं था, बस आप अच्छे इसके पहले जो अवकलन आपको पढ़ाए थे वो अच्छे से पढ़ भी चुके हो, उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई नया व्यूअर होगा तो आप उसमें प्लेलिस्ट इसी के नीचे आपको मिल जाएगी, वीडियो के नीचे। आप पूरा जितना आपको लेसन पढ़ाएगा अच्छे से पढ़ सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अवकलन का। तो आइए इसके आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन जहाँ तक हम बताए थे। क्वेश्चन ये हम देर पढ़ ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक अच्छे से हो चुका था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5 से हमें सॉल्व करना, तो पढ़ते हैं एक बार। कह रहा है एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला गया, यानी एक पत्थर फेंका गया तो तरंगे वृत्तों के रूप में, कह रहा तरंगे उत्पन्न हुई। यानी एक शांत झील थी, पानी था, पानी में एक पत्थर फेंक देने पर कह रहा वृत्तों में 5 सेमी पर सेकंड की 10 गति से चलता है। यानी वृत्त जो है उसमें वृत्त जैसे तरंग होती है, ऊपर नीचे ऐसे चलती है तरंग, यानी ऐसे ऐसे चलती है, तो वृत्त के रूप में चलती है, जिसकी त्रिज्या कह रहा 5 सेमी पर सेकंड की दर से गति से चलती है। तो वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेमी है, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना, वो भी किसका, वृत्त का क्षेत्रफल किस प्रकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे बढ़ेगा, क्योंकि तरंगे उत्पन्न वो समय के साथ बढ़ रही है, इसीलिए इसको हमें त्रिज्या जो क्षेत्रफल होगा वो टी के सापेक्ष अवकलन करना होगा। तो पहले हम इसको जो हमारे पास ज्ञात है उनको क्या कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा सा छोटा कर दे ताकि हमारे पास लिखने का जगह बच जाए। देखो कह रहा है तरंगे, वृत्त में तरंगे कह रहा है कि 5 सेमी पर सेकंड से बढ़ रही। तो अगर हम मान लें वृत्ताकार तरंगों की, वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या, अगर आप त्रिज्या ले लो तो त्रिज्या कितनी है, आर मान ले। तो जो आर बढ़ रहा है वो कैसे बढ़ रहा है, डी आर बटे डी टी कह रहा है कि 5 सेमी पर सेकेंड की गति से चलता है। तो डी आर बटे डी टी ये हो जाएगा 5, मात्रक ध्यान देना, इसी से आपको पता चलेगा किसके सापेक्ष अवकलन करना। कह रहा है त्रिज्या, वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेमी तथा दिया गया है आर बराबर कितना 8 सेमी, और आपसे कह रहा है कि ज्ञात कीजिए इसका डी ए बटा कितना डी टी बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब क्षेत्रफल में किस प्रकार परिवर्तन। इसको हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल में परिवर्तन। क्षेत्रफल में परिवर्तन ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए, हम वृत्त का क्षेत्रफल जानते हो, आपको मालूम भी होगा अच्छे से वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जो कह रहा है वही हमें लेना है। सूत्र इसको आपको पहले पढ़ चुके होंगे क्लास 10th में ही, इसमें क्लास में कोई बताने की जरूरत नहीं है कि बताने की जरूरत है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर कितना होता है, आप कहोगे पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता, हमें किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। इसका हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, टी के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर अगर इसका अवकलन करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा। जब अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी होगा, पाई कांस्टेंट है तो डी ए बाई डी टी, और ये आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर का करोगे 2r होगा, और यहाँ टी है ये आर है, तो आप जानते हो कि इसका जब करेंगे तो डी आर बटे कितना हो जाए डी टी हो जाएगा। अगर आप अब गुणा करा दीजिए तो गुणा कराओगे कितना हो जाएगा 2 पाई आर, और ये हो जाएगा डी आर बटे डी टी। हमें जिसमें दिया गया था डी ए बाई डी टी, तो हमें इसके पदों में नहीं ज्ञात कर, जब इसकी वैल्यू दी गई है तो सारी वैल्यू पुट कर दो। देखो डी आर बटे डी टी का मान 5 दिया, आर का मान 8 दिया गया, तो वैल्यू पुट करो तो कितना हो जाएगा 2 पाई, और इसका मान 8 और इसका मान कितना 5, 5 दूनी 10, 8 कितना 80 पाई। ये क्या है ए, तो अगर ए डी ए बटा डी टी ज्ञात करना है तो ए को हम क्या बोलते हैं क्षेत्रफल, तो मात्रक लिखना जरूरी है। क्षेत्रफल का मात्रक कितना सेमी स्क्वायर, और टी का डी टी यानी समय, तो सेमी पर सेकंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस ऐसे ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो देखो हमने क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर लिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कितना नंबर था, 5 नंबर क्वेश्चन था, ये 5 नंबर था। एक सेकेंड, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, इसको ये भी ले लिए होंगे।
अब इसको हम रफ कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझना है कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अगर इतना समझ में आ गया तो ऐसे क्वेश्चन को आप पेपर में छोड़ोगे नहीं, और पेपर में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। बस फार्मूला याद रहा तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या r से लिखते हैं इसलिए शॉर्ट में लिखते हैं। तो r बराबर कितना 0.7 सेमी पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। तो r नहीं है, क्योंकि त्रिज्या होती है तो त्रिज्या का मात्रक सेमी होता है, लेकिन ये बढ़ रहा है तो ये क्या दिया गया, आप कहोगे कि dr/dt, क्योंकि यहाँ सेकंड लिखा हुआ है तो हमेशा सेकंड लिखने पर dt लगा देना। कह रहा है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है का मतलब ये क्या हो, पॉजिटिव हो गया। इसकी परिधि की वृद्धि दर क्या होगी, जबकि r बराबर देखो दिया 4.9 सेमी, ये दिया है। तो परिधि, आप बताइए वृत्त की परिधि क्या होती है, बताइए वृत्त की परिधि। आप जानते होंगे वृत्त की परिधि कितना होता है, परिधि हम चाहे इसको c बराबर सरकमफेरेंस 2πr ले लें, ये तो होता है। अब इसको किसके सापेक्ष होकर, t के सापेक्ष, तो t के सापेक्ष dc बटे ये हो जाएगा dt बराबर 2π कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा dr/dt। क्योंकि इसको हम क्या कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। जब t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये इतना हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, दोनों की वैल्यू अगर पुट करोगे तो ये दिया गया, ये लिखा हुआ है 2π, और इसका मान देखो कितना लिखा हुआ है dr/dt का मान जो लिखा हुआ है कितना 0.7 लिखा हुआ है, 0.7। अगर गुणा कराओगे 7 दूनी 14, तो 1.4 पाई हो जाएगा। तो बस ऐसे ही आंसर छोड़ सकते हैं। अगर इसका मान पाई में छोड़ देंगे, इससे ज़्यादा हम करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि पाई को कहा नहीं गया। तो इसका मात्रक देखो ये सेमी में लिखा हुआ है, तो हमें क्या निकालना था, dc/dt। ये सरकमफेरेंस है, एस भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इसको लिखेंगे सेमी और पर कितना सेकेंड, ये हो जाएगा बस इसका आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें क्वेश्चन कैसे, बहुत आसान क्वेश्चन है, जिनको आपको सॉल्व करने पे हमें नहीं लगता कि कोई समस्या होगी। तो बस क्वेश्चन को अगर पढ़ लिया अच्छे से। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, 7 नंबर, थोड़ा सा डिफरेंट है। कह रहा है इसमें एक आयत की लंबाई x 5 सेमी पर सेकेंड की, तो लंबाई लिखी हुई है, ये क्या है लंबाई। कह रहा है x जो है लंबाई x है और चौड़ाई इसमें y दिया है। देखो ऊपर लिखा हुआ है चौड़ाई कितना है y है। तो कह रहा है लंबाई x, तो हम ये कह रहा है देखो 5 dx/dt 5 सेमी पर सेकेंड की दर से घट रहा है, तो घट रहा है इसलिए माइनस लगाओगे, 5 सेमी पर मिनट की दर से ये क्या रहा है, घट रहा है। और कह रहा है चौड़ाई y है, तो dy/dt जो है ये कह रहा है कि 4 सेमी पर मिनट की दर से बढ़ रहा है, तो प्लस हो जाएगा 4 सेमी पर मिनट की दर से ये क्या बढ़ रहा है। जबकि x बराबर कितना दिया है 8 और y बराबर 6 सेमी, x बराबर कितना 8 सेमी और y बराबर 6 सेमी, ये दिया गया। अब जो कह रहा है वो ज्ञात कर लीजिए। कह रहा है आयत का परिमाप तथा क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना, परिमाप में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो परिमाप आप जानते हो, आयत का परिमाप क्या होता है। अगर हम बात करें आयत का परिमाप s बराबर क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो x प्लस कितना y हो जाएगा। तो x प्लस वाई, लेकिन यहां दिया गया t के रिस्पेक्ट में, तो हम t के सापेक्ष इसका अवकलन करोगे तो ds/dt हो जाएगा, ये 2 होगा, और dx/dt और प्लस dy/dt हो जाएगा। इसमें 2 हो गया, और dx/ इसका मान कितना देखो लिखा गया, जो dx/dt ये घट रहा है तो माइनस में था तो माइनस में ही लिखेंगे, ये -5 हो गया, और प्लस ये बढ़ रहा था इसलिए प्लस में था तो प्लस लिखे 4, तो घटा दीजिए, प्लस कितना 4, तो घटाएंगे ये हो जाएगा 2, और इसमें -1 गुणा कराओगे -2, और ये होगा सेमी पर मिनट की दर से क्या हो रहा है, ये घट रहा है, यानी ये क्या हो रहा है ds/dt क्या होगा, ये घट रहा है। इसमें ये कह रहा है कि
जो क्षेत्र परिमाप पे परिवर्तन -2 सेमी पर मिनट की दर से ये क्या हो रहा है, ये घट रहा था, तो घटने का आ गया। फिर हमें एक चीज और पूछा गया था इसी के आगे कि कह रहा है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो बताइए, अगर हम बात करें बी नंबर, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल a बराबर कितना होगा, x इंटू भुजा इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर इसका अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा dA/dt होगा, और ये dt के रिस्पेक्ट में होगा तो x इंटू वाई। आपको ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड, क्योंकि दो फंक्शन एक साथ चल रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड लगाइए। तो आप जानते हैं फर्स्ट और इंटू कितना होता है dy/dt हो जाएगा, फिर प्लस सेकंड y इंटू dx/dt, यही तो होगा। तो ये आ गया, अब सारी वैल्यू पुट कर दो, बस आंसर दे देगा। देखो दिया गया x बराबर कितना 8, y बराबर 6, dx/-5 और dy/t बराबर 4। जो वैल्यू जहाँ पे वैसे पुट कर दीजिए। x बराबर कितना 8 है और dy/dt बराबर 4 है और y की वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू कितना -5 है। गुणा करा दीजिए, 8 चौक 32, 6 पंचे कितना 30, गुणा कराएंगे तो +2 सेमी पर मिनट की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी क्षेत्रफल जो होगा वो 2 सेमी पर मिनट की दर से इसमें क्या कह रहा है, ये बढ़ रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस हमें इतना ही सॉल्व करना था कि इनके आगे तो क्षेत्रफल जब कहा जाए, जो जैसे कहा जाए, बस याद रखना है मात्रक से ही पता चल जाएगा कि dx/dt लेना है, ds/dr लेना है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये भी आप ले लीजिए और ये भी ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये सॉल्व होगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गुब्बारा सदैव गोलाकार के आकार का, एक पंप द्वारा इसे 9 सेमी पर सेकेंड गैस प्रति सेकेंड भरकर फुलाया जाता है। तो अगर गुब्बारा होगा तो फूलेगा तो किसके आयतन, आयतन के आकार का। यानी गुब्बारा है, वृत्त नहीं फूलता। गुब्बारा जो होता है वो हमेशा आयतन, यानी जब हवा भरोगे तो वो फूलेगा, 3 डायमेंशन, तो उसका आयतन होगा। तो अगर दिया गया गुब्बारे का आयतन कितना दिया गया, गुब्बारे का आयतन, आयतन में परिवर्तन दिया है, कितना दिया है, कह रहा है कि dB/dt, मात्रक से भी देखो लिखा हुआ है 900 सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड, ये कह रहा बढ़ रहा है, तो इसीलिए एक सेकंड लिखा, इसलिए dt ले। आयतन तो हमें पहले कह रहा था। भरकर गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, मतलब dr/dt बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी ये ज्ञात करना है गुब्बारे में, गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। वो भी समय के सापेक्ष बढ़ेगा, जबकि त्रिज्या कितनी दी गई, r बराबर कितना 15 सेमी, यहाँ पे क्या त्रिज्या 15 सेमी। चलिए, जब हमारे पास दिया गया आयतन, तो गुब्बारे का आयतन, तो बताइए आयतन क्या होता है, गोले का आयतन बताइए, गोले का आयतन, गोले का आयतन आप जानते होंगे क्या होता है, b बराबर 4/3 पाई r क्यूब। अब t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dB/dt हो जाएगा 4/3 पाई, और इसको लिख सकते हैं d/dt, r क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, और इसका करोगे तो 3 कितना r², इतना हो जाएगा। 3 में से घटा दिए, लेकिन dr/dt बच जाएगा। देखो ये इससे कट गया, तो हमारे पास कितना बचा, dB/dt बराबर 4 पाई r² और dr/dt। जो आपने देखा पीछे वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, dB/dt बराबर 9, r बराबर 15, तो वैल्यू पुट करो इसमें, ये 900 हो जाएगा और 4 पाई और ये कितना 15 का स्क्वायर और dr/dt हो जाएगा। चलिए गुणा करा दीजिए, ये 900 हो जाएगा और ये 4, 15 15 4 पाई, 4 पाई गुणे कितना 15 15 225, और ये हो जाएगा dr/dt हो जाएगा। इनको गुणा कराओ, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 दूनी 8 1 9,
900 पाई हो जाएगा, इधर भी 900 है और लिख सकते हैं डी आर बटे डी टी हो जाएगा। देखो ये इससे कट गया, जब इससे कट गया तो यहाँ पर कितना पाई बचा, तो 1 बटे पाई हम लिख सकते हैं डी आर बटे डी टी हो जाएगा। तो देखो डी आर बटे डी टी बराबर कितना 1 बाई पाई, आर का मात्रक क्या था सेमी और टी का मात्रक प्रति सेकेंड। तो ये इतना आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जो हमें लाना था। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, जो ज्ञात हो उसको रख दीजिए तो आपका तुरंत आंसर। बस फार्मूला तो आपको बेसिक मालूम होगा, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, ये भी ले लिए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। आपको देखो ये 9 नंबर दिया गया, तो आपके लिए छोड़ भी देते हैं, जो लिखा लिख देते हैं। एक कह रहा है एक गुब्बारा सदैव गोलाकार रहता है जिसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करना है, जबकि आर बराबर कितना 10 सेमी। याद रखना त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो बताइए गोले का आयतन कितना होता है। आप गोले का आयतन की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, b बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। और हमें कह रहा है त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन ज्ञात कीजिए, तो इसलिए r के सापेक्ष अवकलन करेंगे। r के सापेक्ष अवकलन अगर अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, db बटे डी आर होगा 4/3 पाई, और इसका करेंगे d बाई डी आर और आर क्यूब हो जाएगा। तो ये 4 पाई और बाई 3, इसका करोगे 3r², 3 से 3 कट गया, तो हम लिख सकते हैं 4 पाई r²। अब r बराबर कितना 10 सेमी, तो आप रख दोगे इसमें आंसर दे देगा। तो ये कितना 4 पाई और गुणे कितना 10 का स्क्वायर, तो 10×100 बराबर कितना 400, ये हो जाएगा db बटे डी आर। ये इसका आंसर हो जाएगा जो हमें आसानी से प्राप्त करना था। तो बस इतने इसका आंसर छोड़ देते। मात्रक लिखना चाहोगे तो ये कितना हो जाएगा सेमी क्यूब होगा, और यहाँ पर क्या डी आर ये सेमी हो जाएगा। तो बस ऐसे आसानी से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन ऐसे लगाने की कोशिश करिएगा। ये सॉल्व हो गया 9 नंबर। 10 नंबर भी ऐसे यानी ऐसे नीचे के क्वेश्चन है, सब सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा, हाँ सर बता दें, नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर लेकर मिलेंगे। ऐसे आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।